राधे एवं गोपियां सभी वस्त्र ऊपर रखकर नहाने के लिए नदी में उतर चुके थे। सभी नदी में उतरकर खूब मजे कर रहे थे। अरे ऐसे ना करो, ऐसे मत करो, भीग जाऊंगी। अरे नहाने के लिए नदी में उतरी और भीगने का क्या डर। सभी गोपियां एक दूसरे में पानी फेंक रहे थे, मस्ती कर रहे थे और नहा रहे थे। गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर कान्हा बांसुरी बजा रहा था, जहां बांसुरी की धुन पूरे गांव में फैली हुई थी, जहां मनुष्य के साथ साथ पशु भी उनके बांसुरी की धुन में मानो नृत्य कर रहे थे। फिर जैसे ही कान्हा का बांसुरी बंद होता है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और वो देखता है सामने उसके मित्र खड़े हैं। अरे सखी, तुम लोग कब आए? अरे कान्हा, अभी अभी आए, बस तुम्हारी बांसुरी की धुन में मग्न हो गए थे। बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारी ये बांसुरी की धुन। अरे लेकिन सिर्फ बांसुरी बजाने से ही नहीं चलेगा। अरे गोपियाँ कहाँ हैं? आज कोई नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे कान्हा, लगता है वो लोग नदी की ओर गए हैं। तो चलो हम लोग भी चलते हैं। वो मेरी माँ से मेरी शिकायत करती है। आज हम उनको सबक सिखा के रहेंगे। चलो गौ माता, तुम यहीं रहो, हम आते हैं अभी। जल्दी आना कान्हा, मैं यहीं इंतजार कर रही हूँ। फिर कान्हा अपने साथियों के साथ नदी की ओर चल पड़ते हैं। कान्हा आगे आगे जाते हैं और उनके पीछे उनके 3 दोस्त आते हैं। कान्हा, हमें डर लग रहा है, चलो ना, छोड़ दो उन्हें सबक सिखाना। हाँ कान्हा, अगर घर में पता चल गई तो हमें मार पड़ेगी। अरे कान्हा के होते हुए तुम लोग डर रहे हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो हम लोग आज सबक सिखा के रहेंगे। कान्हा अपने तीनों दोस्तों के साथ नदी के तट की ओर चल पड़ते हैं। तभी उधर से कान्हा चुपके चुपके आता है अपने सखियों के साथ। अरे सखी, वो देखो गोपियाँ नदी में, चलो मजा चखाते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं जाऊंगा तो माँ मुझे मारेगी। अरे क्या डरते हो, मैं हूँ ना, मैं बचा लूंगा। चलो हम लोग चलते हैं। कान्हा अपने सखियों के साथ धीरे धीरे नदी किनारे एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अरे सखी, जाओ उनके कपड़े लेके आ जाओ, फिर मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, वो लोग हमें मारेंगे। अरे पकड़ पाएंगे तब तो मारेंगे। तुम लोग चुपके चुपके जाओ और उनके कपड़े चुरा लो। इधर गोपियाँ अपने नहाने में व्यस्त थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर कान्हा एवं उनके दोस्त सभी धीरे धीरे गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। एक एक करके कपड़े लेकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब देखना, अब मजा आएगा। फिर कान्हा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सभी सखियां उसके सारे कपड़े कान्हा को दे देते हैं पेड़ के ऊपर। इधर गोपियों का नहाना हो चुका था। वो लोग नदी से बाहर निकलने वाले थे कि वो लोग देखते हैं उनके कपड़े गायब हैं। अरे हमारे कपड़े कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, हम लोग तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? कहीं उड़ के कहीं और नहीं ना चले गए? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है ये कान्हा की बदमाशी है। ढूंढो उसे, वही कपड़े चुराए होंगे। गोपियां सभी इधर उधर अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक बांसुरी की मधुर स्वर सुनाई देती है। सभी गोपियां ऊपर की ओर देखते हैं तो कान्हा पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजा रहा था और सारे कपड़े वहीं पर लटके हुए थे। अरे कान्हा, ऐसा ना करो, हमारे कपड़े हमें वापस करो। हाँ हाँ कान्हा, हमारे कपड़े वापस कर दो, हमें देर हो रही है, घर जाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर जाना। अरे नहीं नहीं, घर में डांट पड़ेगी कान्हा, दे दो हमारे कपड़े। ठीक है, एक शर्त पे दूंगा, अगर तुम वादा करो कि आज के बाद घर में जाके हमारी शिकायत कभी न करोगे मेरी माँ से। लेकिन कान्हा, तुम बदमाशी करते हो तभी तो हम शिकायत करते हैं। तुम बदमाशी करना बंद कर दो,
शिकायत करना बंद कर देंगे। अरे अब बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। अरे चलो कान्हा की बात मान लेते, वरना काफी लेट हो जाएगी और हमें घर में डांट पड़ेगी। हाँ सही कह रही हो। ठीक है कान्हा, हम तुम्हारी शिकायत घर में नहीं करेंगे। अब हमारे कपड़े वापस करो। चलो ये हुई ना बात, ये लो तुम्हारे कपड़े। फिर कान्हा सभी गोपियों को उनके कपड़े वापस दे देते हैं। फिर गोपियां अपने अपने कपड़े लेकर फिर वहाँ से चली जाते हैं और इधर कान्हा और उनके सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं। देखा सखी कैसे हमने मजा चखाया। हाँ चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं।